असंध से बड़ी खबर। नगर के करनाल रोड स्थित यश होटल में राजपूत समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक योगेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा को पूरा करते हुए 21 लाख रुपए का चेक राजपूत सभा को सौंपा। यह राशि नवनिर्माण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप धर्मशाला भवन निर्माण के लिए दी गई है। इस मौके पर राजपूत सभा करनाल के प्रधान NP सिंह सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे और विधायक योगेंद्र राणा का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए उन्हें निभाया है और हर समाज के भवन निर्माण में निरंतर सहयोग दे रहे हैं। गई थी ऐसी है हमारी असंध में भी धर्मशाला हो, उसी बात को लेते हुए हमारे विधायक जी के सहयोग से हमारे जो CM साहब ने अनाउंस किए थे 21 लाख, वो आज आपके बीच में विधायक जी देने के लिए पहुंचे हैं। और जी सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या है, क्योंकि पूरी राजपूती सरदारी बैठी है यहाँ और अपना ही राजपूत भाई हमारा विधायक है, उनके कर कमलों से यह कार्य शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए भी जोरदार तालियां जी। और भी बहुत सौभाग्य हमारा, हमारे बड़े भाई ने एक वादा किया था कि एक बार शुरुआत कर दो, मैं अपने कार्यकाल में ही इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह भी मैं धन्यवाद करता हूं हमारे विधायक जी का और सभी राजपूत सरदारी से निवेदन करता हूं। देखो जी, कह दिया करें दूसरे की कोठी देख कर अपनी झोपड़ी नहीं, जैसा कैसी भी अपनी जमीन है, लेकिन वो किसी से कम ही नहीं है, बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है। जैसे तैसे भी हमारे पास है, वहां एक बढ़िया शुरुआत करें और उसको भव्य बनाने में सभी सहयोग दें। सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो राजपूत सभा असंध है, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं, जो दिन रात करके मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे और उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी शुरुआत हो, हम तन मन धन से कमेटी के साथ हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे जी। और पूरी राजपूत सरदारी से निवेदन है 20 कार्य को, क्योंकि असंध के पास असंध में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैठ के अपना सुख दुख के भागीदारी बन सके, तो सभी से निवेदन है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और सहयोग दें। पिछले दिनों अपने गांव सालोन में महाराणा प्रताप की जयंती जो मनाई गई थी, उसमें जो 21 लाख रुपए की जो राशि थी वो देने का जो वादा किया था, और साथ में एक भव्य जो महाराणा जो समिति असंध की है, हमारे प्रधान है रणवीर राका जी, इनकी अगुवाई में और इनकी पूरी जो समिति की अगुवाई में जो काम चल रहा है, और विधायक जी ने भी उसका कहना चाहता हूं सारी समिति से, भाई जो भी आज हमारी समिति के लिए हमारे विधायक जी ने जो ग्रांट दिलाई है, देखो हमारे विधायक जी का बड़े तहे दिल से धन्यवाद बनता है। और भाई जिस तरह आज से समिति इस तरह जुड़ती है, तो विधायक के साथ सभी राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई कदम से कदम मिला के चलो, तभी एकता का प्रतीक होगा। सभी को ये मेरा लगेगा अभी राजपूत समाज भी अपनी एकता का प्रतीक दिखा रहा है। तो जो आज हमारे विधायक जी 21 लाख रुपए का चेक देने के लिए आए हैं, तो इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक छोटा गाँव हमारा तो विधान हमारे को तो प्रधान जी का इतना आशीर्वाद है कि शायद कल वो गोद लेने का सिलसिला चल जाता नहीं, तो हमारा भी गांव प्रधान जी ने गोद वर्गा ले रखा, बड़ी मौज कर रखी हमारे दोनों क्रम में। जिस तरह से महाराणा प्रताप समिति असंध ने एक बीड़ा उठाया है कि समाज के लिए कोई ऐसा स्थान बनाया जाए जो इस आसपास के इलाके का जो है एक बैठक का स्थान हो, सभी आसपास के गांव के राजपूत सरदार या राजपूत युवा उस बैठक में बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। और मैं विधायक जी से आप लोगों की तरफ से नम्र निवेदन करता हूं कि उसका निर्माण अपने समय में ऐसा निर्माण कराया जाए कि लोग जो है ये कहे कि हमारे विधायक जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बुजुर्ग ज्यादा जोर लगा रहे हैं, नौजवान कम लगा रहे हैं। भारत माता की। कई वर्षों से लगातार इस क्षत्रिय समाज की करनाल में सेवा कर रहे हैं और उन्होंने अपने कामों से समाज में दिखाया है कि एक कुशल नेतृत्व अगर हो तो विकास
कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे अच्छे काम किए जा सकते हैं, समाज का भला कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे प्रेरणा स्रोत मैं डॉक्टर MP सिंह जी से भी निवेदन करूंगा। मुख्य काम की बात हो तो मेरा प्रयास 100% रहता है कि वो काम हो, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि 100% काम होना तो बड़ा असंभव है। 100% तो भगवान पे भी लोग खुश नहीं है। मैं तो एक छोटा सा भगवान का ही जीव हूं आपकी तरह। तो निश्चित रूप से लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि ईमानदारी से सबका काम हो। और मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, 36 बिरादरी से आह्वान करना चाहता हूँ, आप सब मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ बैठे हो, सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, इसको 24/7 आप कभी भी किसी भी काम के लिए कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, सीधे आ सकते हैं, घंटी टेलीफोन कर सकते हैं, कभी भी। ये हो सकता है भाई फोन उठे ना उठे, लेकिन आप कभी भी मेरे से संपर्क करके और जितना भी मेरे से काम लिया जाए वो आप काम लें। और जिस प्रकार से आप लोगों ने जो महाराणा प्रताप जी की जयंती सालवन में मनाई थी, उसके लिए मैं हमारे समाज का तो धन्यवाद करता हूं, साथ में सर्व समाज का धन्यवाद करता हूं कि दूसरे समाज के लोगों ने भी जिस प्रकार से 36 बिरादरी ने उस जयंती को सफल बनाने में सहयोग किया। मैं सभी का बहुत बहुत, पूरे हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से अपनी तरफ से सालवन गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आयोजक के रूप में सालवन वालों ने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इतना उन्होंने बढ़ चढ़कर जो उसमें भाग लिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां जो हमने मांगी वो सारी की सारी वो पूरी करने का काम उन्होंने किया। जहां तक अभी तक एक दो काम में, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे अन्य जो मंडी की बात हो, जहां फिजिबिलिटी जो नहीं हो पाई या उसमें अभी प्रोसेस जारी है, वो ना होने तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% काम होंगे। देर सवेर की कोई ऐसी बात नहीं, 100% काम होंगे। और एक बहुत बड़ा जिस प्रकार से आपका सरपंच साहब, मेरे ख्याल में वो ड्रेन का मामला भी था, उसका भी शायद सर्वे शुरू आपका हो रहा है सारा। तो इसलिए करोड़ों रुपए की लगभग 147 करोड़ की ग्रांट तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी मंजूर करके गए थे। और जो हमारे भाई राकेश जी ने जिस प्रकार से धर्मशाला के लिए सहयोग की बात की थी, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए की घोषणा की। और वो 21 लाख रुपए का चेक देकर मुझे आपके बीच में आने के लिए बोला, भेजा कि वो चेक मैं आपको दे के आऊं। और मैं एक विश्वास और आपको दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चाहे मनोहर लाल जी ने, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो काम हमने उनको बोले, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लगभग 67 लाख रुपए करनाल, जब से मैं विधायक बना हूं तब तक करनाल की राजपूत सभा को मिले, और 21 लाख रुपए गए, तो लगभग 88 लाख रुपए का अनुदान हमारे माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की तरफ से वो दिया है। मैं उनका अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक बात और आप लोगों के से मैं साझा करना चाहूंगा। माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से जब मेरे से पूछा कि भाई 2 गांव गोद लेने हैं, उसमें एक मुनकर, एक सालवन का नाम मैंने उनको सुझाया। सरकार की कुछ योजनाएं हैं वो भी निश्चित रूप से पूरी होंगी। और ऐसे ही यहां जहां तक धर्मशाला की बात है, 21 लाख रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान दिया है। मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं, देखिए ये इस प्रकार की चीजों में सरकार के साथ साथ आम जन का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आम जन के सहयोग से 2 बातें होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक उदाहरण देता हूं मैं आप, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अपने कार्यालय बनाए हैं, बनाए कि नहीं बनाए?
पहले कोई भी पार्टी का कार्यालय चलता था तो उसी के उस पर चलता था, लेकिन बनाए यदि हम ऐसी जगह जाते हो तो सबको अपनापन महसूस होता है, सबने कुछ ना कुछ सहयोग दिया होता है। इसी प्रकार के जो धर्मशालाएं हैं, कोई मंदिर है या कोई इस प्रकार की सार्वजनिक स्थान है, यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग हम सारे देंगे तो हमें सबसे बड़ी बात है अपनेपन की भाव आएगा कि इस बिल्डिंग में, इस संस्थान में, इस जगह हमने भी कुछ ना कुछ अपना अनुदान दिया हुआ है। अनुदान कई प्रकार के होते हैं, पैसे का भी हो सकता है, श्रम का भी हो सकता है, और कई प्रकार के उसमें सहयोग की बात है। सहयोग होना चाहिए, मन से होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ भाई आप सब बैठे हुए हैं, राकेश जी इसके प्रधान है, हमारे जिला के प्रधान भी यहाँ बैठे हुए हैं, भाई हम सबको कुछ ना कुछ सहयोग उसमें भी करना चाहिए। 21 लाख रुपए मैं आज दे रहा हूँ, लेकिन जब आपका काम कुम शुरू हो जाएगा भाई उसमें कुछ ना कुछ आहुति डालने का काम करेंगे। आपकी धर्मशाला पूरी करावाएंगे भाई, कहीं ना कहीं से तो करावाएंगे। ये सरपंच बैठे इतने हैं, सबकी पर्ची काटेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? जायज काटेंगे, पत्रकार भी देंगे, सहयोग है तो सार्वजनिक काम है, सब मिलजुल के करेंगे तभी बात बनेगी। तो 100 रुपए की भी उतने ही सम्मान है, 1000 रुपए देने वाले का भी उतना ही सम्मान है। ये तो एक सम्मान की बात है, उसकी कहते हैं ना एक भाव की बात है, भावना की बात है। हमें इस प्रकार के भाव रखने चाहिए कि कोई भी काम ऐसा हो तो उसमें हम अपनी आहुति जरूर कुछ ना कुछ डालें कि कहीं ना कहीं भी उसमें एक अपनापन उस बिल्डिंग में, उस धर्मशाला में, या कोई मंदिर बन रहा है, कोई संस्थान बन रहा है, उसमें हमारी सहभागिता हो। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाकर जो मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में भी ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब पिछले 3 वर्षों से इस हमारे जिला में निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। जिसे पवन जी भी कह रहे थे, भाई वाकई डॉक्टर साहब ने जो मार्गदर्शन हमारे समाज का किया पिछले 3 वर्ष, बहुत अच्छे से किया, सबको साथ लेकर चलने की बात की। और जिस प्रकार से धर्मशाला के अंदर भी जो काम हुआ है, चाहे पुरानी धर्मशाला हो चाहे नई धर्मशाला हो, ये अपने आप में किसी के कहते हैं ना, जब काम की लगन हो तभी हो पाता है, बगैर लगन कोई काम नहीं होता। साथ जो है विधायक जी का धन्यवाद जी का पुनः दोबारा धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा करें। बनाने के लिए अनुदान दिया था, आज वो चेक 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया कि जाकर संस्था को एक चेक सौंप के आओ। तो आज वो चेक मैं यहाँ की संस्था के अध्यक्ष श्रीमान राकेश सारी टीम को देने के लिए आया था। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस प्रकार से जो घोषणा की 21 लाख रुपए की, 21 लाख रुपए का चेक संस्था को दिया। और मैं संस्था का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ ये कार्यक्रम कराया और जो मान और सम्मान इन्होंने दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।